हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे फंक्शंस जिनको आप अकेला या फिर बाकी फंक्शंस के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इज़ ऑड, इज़ इवन, इज़ फार्मूला एंड इज़ लॉजिकल फंक्शन की। ये चारों फार्मूला आपके इंफॉर्मेशन फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम इन चारों फार्मूलाज को एक्सप्लोर करेंगे। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जो कि है इज़ ऑड एंड इज़ इवन। इनके नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इज़ ऑड, कोई भी आपके पास नंबर गिवन होगा, अगर आपने चेक करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं इज़ ऑड एंड इज़ इवन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास इम्प्लाई आईडी रखी हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि जिन इम्प्लाइज की आईडी ऑड है वो आपके ग्रुप ए में चले जाएं और जो इम्प्लाइज की आईडी इवन है वो ग्रुप बी में कैटेगराइज हो जाएं। कुछ इस तरह का ऑपरेशन मैं अपने डेटा के साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इज़ ऑड एंड इज़ इवन फंक्शन की। आपको पता है ऑड नंबर्स वो होते हैं जब आप उनको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते। वहीं इवन नंबर्स आपके 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 देते हैं। और इसी कंसेप्ट को हम इन फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए इज़ ऑड का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। इन दोनों ही फंक्शंस में आपका एक ही पैरामीटर पास होगा, दैट इज़ नंबर। तो उसके लिए मैं ये सेल रेफरेंस दे देती हूँ एंड एंटर। हमारा सबसे पहले आ गया है फॉल्स, तो इसका मतलब ये नंबर ऑड नहीं है, दिस इज़ एन इवन नंबर। इसी तरह से आप इसको नीचे तक ड्रैग करके अपने ऑड एंड इवन नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब आता है कि मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी है। जो नंबर ऑड है वो ग्रुप ए में जाएंगे, जो नंबर इवन है वो ग्रुप बी में जाएंगे। मुझे कुछ डिफरेंट टास्क देनी है अपने एम्प्लॉइज़ को डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इफ़ फंक्शन यूज़ करूँगी। जैसा आपको पता है इफ़ फंक्शन आपका लेता है लॉजिकल टेक्स्ट, तो लॉजिकल टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं इज़ इवन या फिर इज़ ऑड फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज़ ऑड यूज़ कर लेते हैं। इज़ ऑड, अगर ये नंबर ऑड है देन मुझे सबसे पहले ट्रू के लिए वैल्यू देनी है। अगर ये ट्रू हुई कंडीशन मीन्स ये नंबर ऑड हुआ तो मुझे इसको डालना है ग्रुप ए। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होती है तो ये क्या बनाएगी, ग्रुप बी। ऑड नंबर्स के लिए ग्रुप ए बन जाएगा, इवन नंबर्स के लिए ग्रुप बी बन जाएगा एंड एंटर। तो देखिए फर्स्ट आपका नंबर है 314 जो कि एक इवन नंबर है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका ग्रुप बी क्रिएट हो गया है। सिमिलरली हम नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, हमारे पास ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए ऑड एंड ग्रुप बी फॉर इवन। तो इस तरह आप इस फॉर्मूला को अकेले भी एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं या फिर आगे चल के हम इस फॉर्मूला को बाकी फार्मूलाज के साथ कंबाइन करके भी यूज़ करना सीखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ डेट्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी इज़ फार्मूला। ये जो फार्मूला है दैट इज़ फार्मूला, ये हमें बताता है कि जो ये वैल्यू है वो किसी फार्मूला से जनरेट हुई है या हमें वैसे ही कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। तो सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे इज़ फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें एक पैरामीटर है दैट इज़ रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए हमें सेल रेफरेंस देना होगा एंड एंटर। तो देखिए ये आ गया है फॉल्स, मीन्स ये जो वैल्यू लिखी है 2019 इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू नहीं जनरेट की गई है। इसको बाकी मैं नीचे ड्रैग करती हूँ
तो लास्ट वाली वैल्यू देखिए 2023, इसमें आ गया है ट्रू। ट्रू क्यों आया है? अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मैंने कैसे जनरेट की है, दैट इज़ ईयर एंड टुडे। इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट ईयर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू 2023 आई है ये किसी फॉर्मूला को यूज़ करके ही यहाँ पे आई है, इसीलिए हमारे इस फंक्शन ने ट्रू वैल्यू दी है और इस फंक्शन का नाम है इज फॉर्मूला। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सेल की शीट में कोई भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के ऊपर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है या नहीं। अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी है 2023 ये किस फॉर्मूला की हेल्प से लिखी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू इफ़, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हम चेक करेंगे कि क्या इस पे कोई फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इस फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे देना होगा यहाँ पे रेफरेंस मैंने दे दिया है। देन अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मुझे डिस्प्ले करना है, तो वो वैल्यू मैं डालूँगी ट्रू के केस में। तो अगेन मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ फॉर्मूला टेक्स्ट। ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी फॉर्मूला आपने किसी सेल में लिखा होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें भी हमें रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस के लिए वापस A4 सेल। अब ये होगा ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट अ फॉर्मूला एंड एंटर। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, इस वजह से जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, जैसे मैंने 2024 किया और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, और अब देखते हैं क्या इसमें कोई फॉर्मूला है। नहीं, इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधी वैल्यू लिखी थी, इसलिए यहाँ पे हमारा इफ़ का सेकंड केस रन हुआ है फॉल्स के लिए, दैट इज़ नॉट अ फॉर्मूला। तो इसको भी आप अकेला या फिर बाकी फॉर्मूलाज के साथ मर्ज करके एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि है इस लॉजिकल वैल्यूज़। आपको पता है वो वैल्यूज़ होती हैं जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती हैं, या तो उसका रिज़ल्ट ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। मेरे पास कुछ डेटा है, अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ इनमें से लॉजिकल वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो उसके लिए हमारा फंक्शन यूज़ होगा इस लॉजिकल। इसमें आप एक ही पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज़ योर वैल्यू। तो वैल्यू मेरी सेल में पड़ी है एंड एंटर। तो इसने रिजल्ट दिखाया है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि जिस वैल्यू के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है वो वैल्यू हमारी लॉजिकल वैल्यू है। तो आगे इसको ड्रैग करेंगे, तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू फॉल्स आई है क्योंकि 14 हमारा लॉजिकल वैल्यू नहीं है, इसी वजह से इस फंक्शन ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की है। और नेक्स्ट है फॉल्स, ये हमारी लॉजिकल वैल्यू है, तो हमें आंसर में रिटर्न हुआ है ट्रू। तो जहाँ जहाँ आपका ट्रू या फिर फॉल्स होगा वहीं पे आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं आपको ट्रू रिज़ल्ट देंगी, अदरवाइज़ आपको हमेशा रिज़ल्ट फॉल्स मिलने वाला है। मींस जहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी वहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तो इस तरह ये चारों फंक्शंस हमारे इंफॉर्मेशन फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इनको आप इजीली अपनी एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं और इनको आप दूसरे फंक्शंस के साथ भी कंबाइन करके आप अपनी शीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।